एक ऐसा तमगा है जिसे सालों तक याद रखा जाएगा, क्योंकि कई दशकों तक पूर्वांचल में इसका राज था और ये नाम था मुख्तार अंसारी का। मुख्तार अंसारी बड़े ही रईस पृष्ठभूमि का बिगड़ा हुआ अपराधी, माफिया, गुंडा, हत्यारा, ये सब कुछ था और इन सभी मूल आदतों के साथ वो पूर्वांचल में डर का पर्याय बन गया था। बेशक 28 मार्च को मुख्तार की जेल के अंदर मौत हो गई, लेकिन अभी भी उसके किस्से दिल दहला देते हैं। मुख्तार के दबदबे का आलम ये था कि जेल के अंदर मछली का तालाब बनवाना, खेल के लिए कोर्ट बनवाना, वर्ल्ड कप देखने के लिए टीवी लगवाने जैसे काम उसने कर रखे थे। उसकी वक्त के सरकार और डरे हुए अधिकारियों के कारण ही मुख्तार का अपराध बढ़ता चला गया था। 1-2 दशक नहीं, 4 दशक तक एक छत्र मुख्तार का राज रहा। वो 5 बार लगातार विधायक रहा। उसके दबदबे का हाल पूर्व डीजीपी ने बताया। सुनिए पूर्व डीजीपी ब्रजलाल की बात। मऊ जिले में जब तक वो मुख्तार अंसारी रहे, जेल में रहे हों, गाजीपुर में रहे हों, बनारस में रहे हों, जहाँ पे भी मुख्तार अंसारी रहे, उस या तो जेलर छुट्टी पे चला जाता था, डीएम एसपी छुट्टी पे चले जाते थे, नहीं जाते थे तो वो उनके मुताबिक काम करते थे। अधिकारियों ने अपने ट्रांसफ़र करा लिए, 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, इससे ज़्यादा कोई ना जेलर टिकता था, ना पुलिस कप्तान टिकता था, ना डीएम टिकता था, या तो फिर वो मुख्तार के अनुसार काम करने लगता था। जेल अधिकारियों के तो हालत ये थे कि वो जिले का कप्तान और जिलाधिकारी जेल में मुख्तार अंसारी के साथ बैडमिंटन खेलते थे। तो आप सोचिए मातहतों की क्या हैसियत होगी। मुख्तार अंसारी के दबदबे का हाल ये था कि वो जेल गया तो निकल बेशक नहीं पाया, लेकिन जेल के अंदर से ही माफिया तंत्र को उसने मजबूत करना शुरू किया। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के 8 साल में उसका सिर्फ तंत्र ही नहीं टूटा, उसकी संपत्ति भी जमींदोज हो गई और मुख्तार को उसी के हथियार और उसके दमखम को खत्म किया गया। बाद में डरा हुआ मुख्तार जेल में अवसाद में जीने लगा और मुख्तार की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मुख्तार के पूरे केस में खाकी बहुत अहम किरदार रहा। खाकी पर उसके असर का क्या हाल था, सुनिए वरिष्ठ पत्रकार मनीष मिश्रा ने उसके हाल को बताया। लखनऊ कमिश्नरेट के सिपाही फैयाज अहमद ने अपने सोशल मीडिया स्टेटस पर लिखा है, अलविदा शेरे पूर्वांचल मुख्तार अंसारी। स्पष्ट है उसका मुख्तार अंसारी के सीधा संबंध है। एक फैयाज नहीं है, सैकड़ों फैयाज हैं। जब उसकी माफिक सरकार होती थी तो मुख्तार अंसारी ने सैकड़ों सिपाही भर्ती करे, जिसमें अधिकतर उसकी बिरादरी के होते थे। ये वो सिपाही थे, वो दरोगा थे। और इतना नहीं, उसके माफिक डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी और एसपी तैनात होते थे, जो उसकी आपराधिक गतिविधियों को नजरअंदाज करते थे। खाकी पर उसके असर को समझने के लिए उसके इलाके में तैनात अधिकारियों के कार्यकाल को देखिए। इससे आप समझ जाएंगे कि उसके इलाके में तैनात होने के लिए खाकी को क्या क्या करना पड़ता था। उसके इलाके में ड्यूटी वही कर सकता था जो उसका साथ थे, वरना मुख्तार अंसारी खुद ही अधिकारियों को तड़ी पार कर देता था। मुख्तार अंसारी के समय अधिकारियों के कार्यकाल की ये लिस्ट देखिए। आईपीएस जावेद अहमद 4 महीने 15 दिन रह पाए, जमाल अशरफ सिर्फ 20 दिन ड्यूटी कर पाए, संदीप सांकुल्ले 2 महीने, अभय शंकर सिर्फ 4 महीने, वीरेंद्र कुमार 28 दिन, अविनाश चंद्रा सिर्फ 2 महीने, अखिल कुमार ने सिर्फ 1 महीने काम किया, राजेश श्रीवास्तव 11 दिन ही काम कर सके, एन रविंद्र 3 महीने काम कर सके, तरुण गावा 3 महीने 23 दिन, डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह 7 महीने 15 दिन, ब्रिजराज 5 महीने 6 दिन, सुभाष दुबे 1 महीने 20 दिन, वैभव कृष्ण 2 महीने 8 दिन, आनंद कुलकर्णी 2 महीने 10 दिन, रविशंकर छवि 1 महीना 2 दिन और जसवीर सिंह तो मात्र 1 दिन ही काम कर सके। हालांकि मुख्तार की मौत के बाद भी उसका असर कुछ कुछ जगह दिखाई देता है। मुख्तार की मौत के बाद लखनऊ कमिश्नरेट के सिपाही फैयाज अहमद ने सोशल मीडिया पर लिखा, अलविदा शेरे पूर्वांचल मुख्तार अंसारी। पूर्वांचल में फैयाजों की कमी नहीं है, सिपाही से लेकर बड़े अधिकारी भी इसमें शामिल रहे हैं। मुख्तार को दुर्दांत बनाने में पार्टी के अलावा पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी जिम्मेदार रहे। मुख्तार के अनुसार जो अधिकारी काम नहीं करता था वो गाजीपुर में रह नहीं पाता था। खैर, जिस तरह हर चीज का एक अंत होता है, मुख्तार के दबदबे का अब अंत हो चुका है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द ही नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। बने रहें न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।